देश भर के बाकी इलाकों की तरह किश्तवाड़ में भी जंग जो चल रही है इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसका असर यहाँ पर भी हुआ है और लोगों में एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग सामान खरीदने जा रहे हैं, वहां पर उनको ब्लैक में दिया जा रहा है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। लगातार 3-4 दिनों से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनको जो है वो ज़्यादा दामों पर आटा, चावल और जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं और आज भी नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, डंपिंग ऑफ स्टॉक हो रहा है और कोई पूछ नहीं रहा है। पेट्रोल पंपों पे लोगों का रश है और लोग जो है वो परेशान है। पेट्रोल पंप्स पे लोगों को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको घरों में रहना बेहतर होगा, क्योंकि जो पेट्रोल है वो हाईली कम्बशियस है, जिसमें आग जल्दी लगती है। और अगर आपके घर के करीब अगर आपकी गाड़ी हो और उसके टैंक फुल हो और खुदा न खास्ता अगर उस पर शेल गिर के आया तो उसने आग पकड़ ली, तो वो आपकी गाड़ी को के साथ साथ जो आपके आसपास के इलाके हैं उनको भी जला देगी। तो बेहतर होगा, मैं लोगों से इस वीडियो के जरिए अपील करूंगा कि वो पेट्रोल जो है वो ना डलवाने जाए। जब उनको जरूरत होगी, पेट्रोल सफिशिएंट स्टॉक में अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपको जरूरी चीजें, जो जरूरियाती जिंदगी की चीजें हैं वो डंप करके रखनी है तो वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी डंप नहीं करना है कि आप 6-6 महीने का राशन लेंगे, इसमें 2 महीने का राशन जो है वो आप लेकर रखें और जब आपका 1 महीने का खत्म होगा तो फिर आप एक और महीने का जो है वो खरीदें, फिर उसका पिछले महीने का यूज करें। तो इस वक्त सबसे ज्यादा अफरा तफरी जो है वो जो किरियाना शॉप है वहां पर लगी हुई है और लोग जो है वो वहां पर उसमें जो है वो टूट पड़े हैं सामान लेने के लिए। हालांकि सब्जियां यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो अफरा तफरी में है। मैं लोगों से अपील करूंगा इस वीडियो के जरिए वो सब्र तहमुल कर से काम ले। कोई इस वक्त जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है, यहाँ पर हर चीज जो है वो एक सफिशिएंट स्टॉक में अवेलेबल है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट है कि वो जो नाजायज मुनाफाखोरी हो रही है और इलीगल डंपिंग हो रही है, राशन की जो दुकानदार यहाँ पर होलसेलर है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि आज आप भेजोगे इस वक्त ज्यादा दामों पर रेट, आप इस वक्त करोड़ 2 करोड़ जो है वो सेल करोगे, कमाओगे, लेकिन बाद में आप ये बात याद रखना, यहाँ पर सीबीआई भी है, इनकम टैक्स वाले भी हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले भी हैं। उन लोगों को जो है वो फिर छोड़ा नहीं जाएगा। मैं इस वीडियो के जरिए उन तमाम लोगों को यहाँ से वार्न करना चाहता हूँ जो इस वक्त यहाँ पर लोगों को सामान जो है वो महंगा बेच रहे हैं, चाहे कहीं भी बेच रहे हैं। जो जो जायज दाम है उन चीजों पर जो है वो बेचे। यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग हो रही है इस वक्त मार्केट में, सामान जो है वो डंप किया जा रहा है, आटा चावल होकर भी बोला जा रहा है कि नहीं है, फिर जो लोग है वो मजबूर हो रहे हैं, जो 1,500 की जो चावल की गुत्थी है उसको 3,000 में, 2,500 में खरीद रहे हैं। तो हमें लगातार जो है वो फोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि इस तरह से हो रहा है। और पेट्रोल पंपों पे जो रश है, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वहां से हटे, क्योंकि इस वक्त जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। जो इस वक्त पाकिस्तान के जो लगातार अटैक जो है वो चल रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले उधमपुर में फिर से ब्लास्ट सुने गए हैं, श्रीनगर में ब्लास्ट सुने गए हैं और जो डल लेक है उसमें भी एक जो मिसाइल है या ड्रोन है वो हिट हुआ है, वहां पर भी जो है वो एक ब्लास्ट की आवाज आई है। तो अभी जो है वो हालात इस वक्त जो है वो कशीदा है। मेरी इस वीडियो के जरिए लोगों से अपील है कि वो सब्र तामुल से काम ले और खास तौर पर जो ये चीजें जो है, जो पेट्रोल लाइक चीजें हैं जो काफी डेंजरस हो सकती है आपके घर में, उनको जो है वो डंप ना करें या अपनी गाड़ियों में जो है वो ना ले, डालकर रखें, उतना ही रखें जितना आपको जरूरत है। और पहले ये बात बताइए मुझे कि जब आप जाएंगे कहां पेट्रोल डलवाकर, अगर खुदा ना खास्ता जो जंग जिस तरह के हालात बने हुए हैं और अगर कल खुदा ना खास्ता यहाँ पर कुछ हो तो आप कहां भागोगे? डोडा जाओगे, भद्रवा जाओगे, भद्रवा में भी इस वक्त वही हालात है, जम्मू जाओगे उधर इस यहाँ से बदतर हालात है, कश्मीर जाओगे उधर भी है। तो जाओगे कहां आप? उस तेल को गाड़ियों में भरवा भरवा कर करना क्या है आप लोगों ने? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्र तामुल से काम ले और एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो स्टॉक है उसका जायजा ले। खासतौर पर जो यहाँ पर एलपीजी गैस है उसकी बिल्कुल कमी है, यहाँ पर जो रिजर्व स्टॉक है वो नहीं है। मैंने जब सर्दियां हुई थी तब भी मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से और एडी फूड से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर कम से कम 1,000 सिलेंडर का जो है वो रिजर्व स्टॉक रखा जाए, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा जो मेरी बात भी हुई थी जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे कि उनका कुछ स्टॉक जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, हमारा
पुलिस के पास है, तो इसलिए उनके पास जो है वो वहां पर ये चीजें मौजूद नहीं है और रिजर्व स्टॉक नहीं है। हालांकि जरूरत है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी और पुलिस को भी और जो बाकी यहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट की कंपनीज है उनको भी सप्लाई देनी है, लेकिन रिजर्व स्टॉक जो है वो यहाँ नहीं है इस वक्त एलपीजी का। तो वो रोज जो है वो जम्मू से ट्रक लोड होकर आते हैं, फिर जब वो खाली जाते हैं फिर वहां से आते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से कि वो इन चीजों का जायजा ले और इंश्योर करे कि कम से कम 1000 सिलेंडर का यहाँ पर रिजर्व स्टॉक हो। तो हम खबरें जो है वो आगे भी जारी रहेंगी। इस वक्त हालात कशीदा है, इस वक्त लगातार जो है वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं। तो आप जो है वो घरों में रहे, मोहतात रहे और हम इस कवरेज को जो है वो जारी रखे हुए हैं।